आपने 1100 रुपए की राशि समर्पित की। स्वर्गीय मिलिंद जी वर्मा की स्मृति में सुंदर 500 में मोहन नीलू जी साहू की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, अर्चना जी शर्मा हिमाचल प्रदेश से सुधा आपने 1100 रुपए की राशि समर्पित की। स्वर्गीय मिलिंद जी वर्मा की स्मृति में सुंदर 500 में मोहन नीलू जी साहू की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, अर्चना जी शर्मा हिमाचल प्रदेश से सुधा मान के रूप में तो भगवान देवाधिदेव महादेव है, आद्य शक्ति माँ दुर्गा भवानी जो इस क्षेत्र की अन्नदाता है, माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी और उन्हीं के आशीर्वाद से श्री दिनेश चंद्र प्रभा देवांगन, श्री दीपक लाखोटिया जी, श्री कोमल तुलसी जी पटेल जी, श्री रोहित मरकाम जी, श्री सुरेश सिन्हा जी इस पवित्र कथा के यजमान पद ग्रहण करें हैं। एक बार इन लोगों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। ये जीवन मानव का देह, मानव का शरीर, मनुष्य का ये देह जो प्राप्त हुआ है, ये कहीं ना कहीं भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए हुआ है। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु होना, ये तो चलता रहा। बार बार जन्म और मृत्यु, बार बार जन्म और मृत्यु का क्रम तो चलता रहा, पर उस जन्म और मृत्यु के प्रपंच से हम निकल जाएं, उस जन्म और मृत्यु के जाल से हम बाहर निकल जाएं और भगवान की अविरल भक्ति हमारे भीतर प्रवेश कर जाए। ये 5 दिन की जो कथा है, ये पंचम इंद्रियों को हम भगवान शिव तक छोड़ दें। ये 5 दिन की कथा में हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को प्राप्त कर लें। ये 5 दिन की कथा में हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतार लें। वो प्रयास हम करें। शिव भक्ति हमारे भीतर कैसे आ सकती है? शिव भक्ति हमारे भीतर हम कैसे प्रवेश करा सकते हैं? उसका हम प्रयास करें। और देखिए, शिव कथा कोई साधारण सी कथा नहीं है। इसमें बाबा आपकी पूरी पूरी परीक्षा लेता है और परीक्षा के साथ में ये कथा सफल हो पाती है, तब ये कथा पहुंच पाती है। पूर्ण परीक्षा। और हमने पहले भी कथा में कहा, परीक्षा लेगा भोलेनाथ और प्रतीक्षा करना तुम। परीक्षा अगर वो ले रहा है तो प्रतीक्षा तुम्हें करना है, तुम्हें इंतजार करना है कि मेरा बाबा संभाल लेगा, मेरा बाबा कर लेगा, मेरा बाबा संभाल। परीक्षा बोलेगा
पर प्रतीक्षा तुम्हें करना। उस प्रतीक्षा को थोड़ा सा इंतजार को बढ़ा लो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी। अपने विश्वास को दृढ़ बनाना है हमको, अपने भरोसे को दृढ़ बनाना है हमको। और जब हमारा विश्वास, हमारा भरोसा दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। अभी चल रहा है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा। अपने गुरु, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने घर के बड़ों के प्रति, अपने बड़े आदरणीयों के प्रति आपकी कितनी श्रद्धा है। दुनिया के लोग कहते हैं कि अगर हम पितरों का स्मरण ना करें तो हमारे पितर रुष्ट हो जाते हैं। हम अपने पितरों का भजन ना करें तो हमारे पितर रुष्ट हो जाते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है, कोई ने कहा कि नखून मत काटना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। कोई ने कहा महिलाएं ज्यादा श्रृंगार मत करना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। कोई ने कह दिया नया साड़ी मत लेना, नया वस्त्र मत लेना, पितर रुष्ट हो जाएंगे। धमतरी जिले से राम पतवन गमन की इस भूमि से अगर आप कथा का रसपान करने के लिए बैठे हो और आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे छोटे से गांव में, बहुत छोटा सा गांव, बहुत छोटा सा, शायद धमतरी जिले के लोगों को भी आश्चर्य हो रहा होगा कि इस छोटे से गांव में कथा कैसे हो गई। ये सोचने वाला विषय। पूरे धमतरी जिला वालों को, पूरे रायपुर जिला वालों को, पूरे दुर्ग वालों को, पूरे भिलाई वालों को और पूरे क्षेत्र वालों को ये सोचने में आ रहा होगा कि इतने छोटे से क्षेत्र में गुरुजी ने कथा दे कैसे दी। इतने छोटे से क्षेत्र, उसका केवल एक कारण था कि श्राद्ध पक्ष में दुनिया के लोग बाहर जाकर कथा सुन लेते हैं, पर यह वनवासी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें लोगों के पास इतना धन भी नहीं रह पाता कि वो दूसरी जाके कथा श्रवण करें, इसलिए उनके लिए शिव पुराण यहां। ये कथा उनके लिए आई है जो अपने गांव से बाहर निकलना, जिन्होंने कभी ट्रेन का साधन नहीं देखा, जिन्होंने कभी कोई बड़े शहर में जाने से भी भय लगता है, ये कथा उनके लिए आई है। और जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, आप ये मानकर चलो इस कथा के यजमान आप सब हैं और पूरा ये धमतरी क्षेत्र है। केवल एक यजमान नहीं, इसके आप सब यजमान। इसलिए भाव से, दिल से कथा का तत्व ग्रहण करिए। पितृपक्ष को हम समझें। किसी ने कहा नखून मत काटना, किसी ने कहा नया कपड़ा मत लेना, पितृपक्ष में 16 दिन नए कपड़े नहीं लेना चाहिए। कोई कहे ये नहीं करना चाहिए, कोई कहे मकान का मुहूर्त, कोई कहे ये मुहूर्त, कोई कहे वो मुहूर्त, कोई कहे अच्छा काम करने के लिए मत जाओ, अच्छा मंगल कार्य के लिए आगे मत बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पितृ बुरे नहीं होते हैं, पितृ बुरे नहीं होते हैं। आज लोगों के मन में बड़ा भय हो जाता है। व्हाट्सएप खोलो, फेसबुक खोलो,
तो ब्राह्मणों के लिए लोग कमेंट्स करना प्रारंभ कर देते हैं कि अब श्राद्ध पक्ष चालू हो गया, ब्राह्मण जीमने के लिए जाएंगे। कोई ब्राह्मण की तुलना कौवे से कर देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। ना, गायत्री करने वाला ब्राह्मण, वेद पाठ करने वाला ब्राह्मण, संध्या करने वाला ब्राह्मण की तुलना किसी साधारण से नहीं होती, उसकी तुलना तो स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है, स्वयं नारायण और ब्रह्मा से होती है। किसी ने कहा कि तुम अभी नया वस्त्र मत लो, पितृपक्ष चल रहा है, नया काम मत चालू करो, पितृपक्ष चल रहा है। श्राद्ध का मतलब क्या है? श्राद्ध का मतलब है आपकी पूर्ण श्रद्धा, आपका पूर्ण विश्वास, आपका पूर्ण भरोसा, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। इस वीराने में, इस जंगल में कौन आता है? जब हम कल इस पवित्र भूमि पर आए छत्तीसगढ़ की, और इस कांटाकुणी गांव में के अंतर्गत हम यहाँ पहुंचे, जब हम आ रहे थे तो जंगल का रास्ता था, ना इधर मकान दिख रहे थे ना उधर मकान दिख रहे थे, और हमें जो लेकर गाड़ी चला कर आ रहे थे कृष्ण कन्हैया सारथी, हम उनसे पूछ रहे थे कि गांव है कि नहीं है। हम उनसे बात करते करते आ रहे थे, तो हमारे कृष्ण से रथ चलाने वाले से हमने पूछा, हमारे सारथी से हमने पूछा कि गांव है कि नहीं है। कहा गुरुजी है। हमने पूछा कितना बड़ा है, तो वो बोला जहां से चालू होगा वहीं विराम हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। आज सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय इस भूमि पर यह है कि इस भूमि से मेरे राम अयोध्या चलकर निकलकर लंका के लिए गए थे, लंका के लिए गए। हमसे कई लोगों ने कहा कि आप धमतरी की कहीं हम व्यवस्था कर देते हैं, धमतरी रुक जाओ, पास में ही है, 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूरी पर है। फिर कोई कांकेर, वहाँ रुक जाओ, वहाँ पर व्यवस्था हो जाएगी, वहाँ रुक जाओ, वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। हमने कहा नहीं, हमको तो इसी गांव में रुकना है जिस गांव में मेरे राम जी रुक कर गए थे, जिस गांव से मेरे राम जी निकल कर गए थे, हमें तो वहीं रुकना, हमें वहीं रुकना। आप तो बस भगवत भजन का आनंद है, यहाँ सुख है। हमें इस मार्ग से जो भक्ति है वो जनमानस तक भेजना है। और ये कथा जो वनवासियों के बीच में आई है, ये कथा जो जनमानस के बीच में आई है, उसका एक आनंद हो। दोनों ओर कहीं मकान नहीं दिखे, चलते 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 जब जहाँ रुके थे, शायद सरपंच जी का घर है, शायद किनका घर है, जहाँ हम रुके हैं, तो वहाँ रुके। और रुकने के बाद में फिर स्मरण में आया, तो हमने फिर उनसे पूछा, सारथी से, कृष्ण कन्हैया से, क्यों पूरा क्षेत्र जंगल का है, पंडाल में शिव भक्त पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अरे गुरुजी वो तो 3 दिन पहले से ही पहुंच गए थे, तो 3 दिन पहले से ही पहुंच गए। हमने कहा इतना जंगल क्षेत्र है, जीव जानवर, कहने गुरुजी 50-50 हिरण दौड़ते हुए आते हैं और पानी पीकर इसी क्षेत्र में वापस चले जाते हैं। इतना सुंदर क्षेत्र, इतना सुंदर। और हम कहें संपूर्ण आस्था चैनल पर कथा श्रवण करने वालों से और संपूर्ण छत्तीसगढ़
कि इस पवित्र धरा के सभी श्रोता भाई बहनों से कि भगवान राम जिस भूमि के पास में से निकल कर गए हों वो भूमि साधारण नहीं हो सकती, उसकी शिव तपोस्थली हो सकती। शिव तपोस्थली, जिस भूमि पर स्वयं शंकर बैठे हों, महानदी के तट पर मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी बैठी हो, वो भूमि साधारण नहीं। एक विश्वास के साथ कथा सुनो। जिस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, उस पवित्र नदी के तट पर आप और हम कथा सुन रहे हैं। एक मन में विश्वास रखकर श्रद्धा। श्राद्ध का मतलब पितर आपका बुरा करेंगे, यह श्राद्ध का मतलब नहीं है। पितर आपका बुरा करेंगे, यह श्राद्ध का मतलब नहीं है। पितर आपको श्राप देंगे, यह श्राद्ध का मतलब नहीं है। यह पितृपक्ष का मतलब नहीं है। नया कपड़ा मत लो, ये मत करो, वो मत करो, मुहूर्त मत करो, नए मकान की बात मत करो, संबंध की बात मत करो, शादी की बात मत करो। पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है। लोगों ने भय पैदा कर दिया पितृपक्ष का, श्राद्ध पक्ष का। पर यदि कूर्म पुराण को पढ़ा जाए, यदि देवी भागवत को पढ़ा जाए, यदि लिंग पुराण को पढ़ा जाए, यदि शिव महापुराण को पढ़ा जाए, तो हमारा शास्त्र कहता है कि पितृ पक्ष से सुंदर कोई पक्ष नहीं हो सकता, जिसमें पितरों का भी आशीर्वाद देवताओं के साथ मिलता है। जिसमें देव मेरा नाम अनीता बंधोर, मैं नरहरपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अनीता बंधोर, मैं नरहरपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की रहनिवासी हूं। कहीं बैठी हो? हाँ हाँ, दिख गए। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ, आ जाइए। मैं जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। मैं भोलेनाथ जी का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था और छोटा बेटा नीट की तैयारी कर रहा था। 5 साल से मेरे दोनों बेटे तैयारी कर रहे हैं, पर 5 साल तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ना तो कंपटीशन एग्जाम में मेरे बड़े बेटे का हुआ, ना नीट में मेरे छोटे बेटे का हुआ। गुरुदेव, हम भले कांकेर के रहने वाले हैं, छोटे क्षेत्र के हैं, पर बेटों का मन था कि हम भी कोई ऑफिसर बन जाएं, हमारा भी कोई ऊंचा पद हो जाए। गुरुदेव, बड़े बेटे ने 5 साल तक लगातार कंपटीशन एग्जाम दिया, पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। छोटे बेटे ने नीट की परीक्षा देता रहा, पर सिलेक्शन नहीं हुआ। कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 1.5 नंबर से रह जाते। दोनों बेटे हार गए और दोनों बेटों ने कहा, मां अब हम ना नीट की तैयारी करेंगे और ना हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे। तब मेरे बच्चों ने जैसे ही बोला, तो मैंने अपने बच्चों से कहा, एक बार सीहोर वाले महाराज की कथा सुनो। हमने टीवी चालू कर हम आपको पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे। दूसरे के कहने पर हमने टीवी चालू करी, आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनी। कथा सुनते ही मेरे बच्चों को सुनाई और मेरे बच्चों ने कह दिया, सीहोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी लगन, अपने कर्म को, अपनी मेहनत को चौगुना करो और चौगुना मेहनत कर कर शंकर को जल चढ़ाओ। जल चढ़ाकर जब एग्जाम के लिए जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगा कर जाओ। मेहनत को चौगुना करना है। अब मेरे बेटे ने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी और छोटे बेटे ने नीट की तैयारी करी और दोनों ने अपनी मेहनत को 4 गुना कर दिया। मैं और मेरे दोनों बेटे, हम तीनों शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाने लगे और रोज जल चढ़ाने जाते। जब मेरे बेटों का एग्जाम आया,
बीच वाली पत्ती पर शहद लगाया और शहद लगाकर शंकर को लगाकर मेरे बेटे कंपटीशन एग्जाम में बैठ गया और दूसरा बेटा नीट की परीक्षा में बैठ गया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं। जो बेटा मेरा कंपटीशन एग्जाम में बैठा था वो रेलवे का बहुत बड़ा पदाधिकारी बन गया और छोटा बेटा जो नीट की परीक्षा दे रहा था वो मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो गया। मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है और बड़ा बेटा रेलवे में हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये शिव ओघड़ी है। शिव ओघड़ी है। अनीता बनघोर, जिनका नाम बोला जाए वही आए। अनीता बनघोर नरहारपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की हैं। तो बड़े ये एक स्मरण हमारे भीतर रहे कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा परिश्रम 4 गुना होना चाहिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी। एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, आप और हम दोनों मिलकर गुनगुनाते हैं कि मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। छोटा बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में MBBS कर रहा है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। छोटा रेलवे में बड़ा रेलवे में सिलेक्ट हो गया। इसमें सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं किया। आप भ्रम में मत पड़ना कि सियोर वाले महाराज ने किया। इसमें आपकी मेहनत ने करा, आपकी लगन ने करा, आपके कर्म ने करा। और कर्म के साथ आपने जो शंकर भगवान पर भरोसा करा, शिव ने हाथ पकड़कर पार लगा दिया। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा संघर्ष का समय होगा, कटेगा। थोड़ा मेहनत का समय होगा, कटेगा। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपने संघर्ष को, अपने कर्म को, अपनी लगनता को 4 गुना बढ़ाओ। जब अपनी मेहनत, जब अपनी लगन, अपने कर्म को जब हम 4 गुना बढ़ाते हैं तो शिव तत्व अपने आप हमारे भीतर जागरूक हो जाता है। दुनिया के लोग पूछते हैं, गुरुजी शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाले को भगवान इतनी जल्दी सुन लेता है? हम कहते हैं तुम जल नहीं चढ़ाते, तुम शंकर भगवान को जब जल चढ़ाते हो तो भगवान भोलेनाथ जल चढ़ाने वाले के हाथ को किसी दूसरे के हाथ के आगे फैलाने नहीं देता, वो पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचा देता है। बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। शिव एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए, एक भरोसा अपने भीतर प्रकट करिए। जब विश्वास
भरोसा बढ़ेगा तो शुभ मिलेगा, शुभ मिलेगा। जिन हाथों से आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो ना, मेरा भोले बाबा इन हाथों को दूसरे के आगे फैलाने नहीं देगा। मेरा भोले बाबा इन हाथों को ऐसा पकड़कर मंजिल तक पहुंचाएगा कि दूसरी बार सोच नहीं पाओगे कि बाबा ने कहां पहुंचा दिया, बाबा ने कहां पहुंचाया। पति आतिश कुमार मिश्रा, शिव चौक, रामसागर पारा, धमतरी, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? बच्चा आया है के साथ में? लिया उसको, लिया अजय। गुरुदेव, डॉक्टरों के हिसाब से संतान का सुख नहीं था मुझे। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6, 7 साल संतान के लिए मैंने इंतजार करा। 8 वर्ष निकल गए गुरुदेव, संतान का सुख। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके पास जाकर हमने इलाज ना करवाया। बड़े बड़े शहर में जाकर हमने इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। तब मेरे भाई की बहू ने मुझे कहा, मेरे भाई की बहू ने मुझसे कहा कि आप बुआ एक काम करो, आप सोमवार की अष्टमी के दिन आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना और पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर देना। गुरुदेव, मैंने 10/1/2022 को जब सोमवार की अष्टमी पड़ी, आप कहते हो कि सारी अष्टमियों में सोमवार की अष्टमी श्रेष्ठ होती है, जो बाबा से मांगा जाता है वो बाबा देता है। मैंने 10/1/2022 को जब सोमवार की अष्टमी पड़ी थी, तब मैंने बाबा से विनती करी और बाबा से विनय कर कर मैंने सफेद आंकड़े की जड़ को शंकर की मंदिर में जाकर अपनी कमर में बांध लिया। हम पति पत्नी बड़े प्रेम से शंकर भगवान की पूजन करने लगे और बाबा शिव की आराधना करने लगे। विनती करते करते बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा गर्भ ठहर गया और मेरे 8 साल के बाद बाबा ने पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर भी आश्चर्य करते हैं कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं हो सकती, तो संतान का सुख मेरे बाबा ने दिया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा। अब अपने भीतर विश्वास को प्रबल कर। आ जाओ। प्रणाम करो, प्रणाम करो, बाबा को प्रणाम करो। हर हर महादेव। एकादशी के दिन हुआ है शंभू बधाई हो, बधाई हो। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया
लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए, शिव के प्रति भरोसा प्रकट करिए। पितृपक्ष श्राद्ध का समय है। ए गुरुजी, तालाब या नदी के पानी को शंकर भगवान पे चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? तालाब और नदी के पानी को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें सब नहाते हैं। तो हम चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं? तो मेरा अंजलि बेटी आपसे निवेदन, एक बेटी कहाँ है ये, इसको बुलाऊं जरा, कहाँ बैठी है? हाथ हिला जरा बेटा। अंजलि बेटी कहाँ बैठी बेटा? हाथ हिलाओ जरा। कहीं दिखी नहीं मेरे को, टीवी पे नहीं दिख रही। हाँ दिख गई बेटा, आजा, एक बेलपत्र लेकर जा, आजा आजा। ए गुरुजी, तेरा ये शब्द नहीं भूलूंगा हो। ए गुरुजी, तालाब नदी का पानी शंकर को चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? क्योंकि उसमें सब नहाते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह के लोग नहाते हैं। तो वो पानी हम चढ़ाएं ना चढ़ाएं, मेरा अंजलि बेटी से निवेदन है कि स्मरण में लेकर आओ, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 कभी अशुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध की शुद्ध रहते हैं। पृथ्वी जिस पर तुमने गंदगी करी है, पृथ्वी कभी अशुद्ध नहीं होती, कभी अशुद्ध नहीं होती। अब ये जंगल है, ये इतना बड़ा ग्राउंड है। अब जरा विचार करो, इस पृथ्वी पर लोग मलमूत्र कर कर गए होंगे, पहले ना जाने कितने लोग इस पे गंदगी कर कर गए होंगे। उसके बाद शिव पुराण हो रही कि नहीं हो रही? बोलो जम के बोलो। इस भूमि पर लोग बैठे कि नहीं बैठे, कथा सुन रहे कि नहीं सुन रहे? पृथ्वी, भूमि कभी अशुद्ध नहीं होती। अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं है। आकाश कभी अशुद्ध नहीं है। जल कभी अशुद्ध नहीं। आजा बेटा। ए गुरुजी, ले बेटा, खुश शंभू। ए गुरुजी, हाँ, बेटी ने हिम्मत करी है प्रश्न लिखने की, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो। ये बेटियों की हिम्मत है। आज हकीकत में लगा कि कर्माबाई की बेटी आई है, अंजलि साहू। हो अंजलि साहू, ठीक है, बालोदा जिले की रहने वाली है। अग्नि अशुद्ध नहीं है, पृथ्वी अशुद्ध नहीं है, आकाश अशुद्ध नहीं है, जल अशुद्ध नहीं है। जल जल होता है, उसमें वो खुद गुण होता है कि जल अपने आप में पवित्र होता है, अशुद्ध नहीं, उसकी शुद्धता अपने आप है, अपने आप। ये वायु अशुद्ध कहां है? शुद्धता का भाव है। नदी का, तालाब का, बावड़ी का, कुएं का, हापसी का, हेडपंप का, बोर का जल शिव को चढ़ा सकते हो, चढ़ा सकते। और मेरा निवेदन बेटा अंजलि आपको, आप एक कथा शिव पुराण में जरूर पढ़ना। शिव महापुराण में कथा आती है कड़प की। ऐसा डाकू, ऐसा जंगल में रहने वाला, ऐसा भील, ऐसा कड़प जो कभी देवता को नहीं जानता था, भगवान को नहीं देखा था उसने,
भगवान को नहीं जानता था। एक पंडित जी को शंकर की पूजन करते हुए देख लिया था। कड़प के पास में पानी का लोटा नहीं था तो तालाब में जाकर मुंह में पानी भर लिया था। कड़प के पास चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं था, दूसरी पत्तियां तोड़कर ले आया था। कड़प के पास भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था तो एक जीव को मारकर उसका मांस लेकर आ गया था। उसको नहीं मालूम था। शंकर जी के पास में जाकर उसमें मुंह में से पानी की पिचकारी चला दी शिव जी के ऊपर, पत्तियां तोड़कर चढ़ा दी शंकर जी के ऊपर, तोड़कर। और आखिरी में क्या हुआ? शंकर के शिवलिंग को पंडित जी ने पिंजरे में बंद कर दिया कि कोई मांस का भोग लगा जाता है, गलत भोग लगा जाता है, तो पिंजरे में शंकर को बंद कर दिया, पिंजरे के अंदर। और भगवान शंकर को पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे की एक लोहे की तान टूट गई, शंकर के शिवलिंग को चुभ गई। चुभते से उसमें से रक्त निकलने लगा। कड़प आया, उसने देखा आज मेरे भोलेनाथ की आंख में ये बाण लग गया, ये तार लग गया, ये तार लग गया। कड़प ने देखा, हाथ लगाया पर रक्त रुका नहीं, खून रुका नहीं। तब कड़प को मालूम पड़ा मेरे पिताजी ने कहा था जो चीज बेकार हो जाती है उस पर वही चीज लगाना पड़ती है। आंख गई, कड़प ने त्रिशूल से अपनी आंख निकाली और शिवलिंग पर लगा दी। इतने में शंकर भगवान प्रकट हो गए, शिव प्रकट हो गए। शंकर सामने, शिव की प्रागट्यता। परमेश्वरी बाई पति हंसदास हैं। मैं ग्राम बलियारा गलियारा बलियारा, तुम समझ गए ना? बस हो गया काम। मैं ग्राम बलियारा, पोस्ट भोनथाली है, हाँ भोथली, ठीक है, जिला धमतरी की रहने वाली हूं। कहां बैठी है? इतना बड़ा नाम है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा अगर कहीं बैठे हो। मेरा नाम श्रीमती परमेश्वरी बाई पति हंसदास, ग्राम बलियारा से हैं, धमतरी की रहने वाली है। कहीं बैठी हो? दिखे हैं? हाँ दिख गए, दिख गए, बहुत दूर हो। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। गुरुदेव, मेरा बेटा डेमन दास नौकरी के लिए 2 साल से प्रयास कर रहा था, नौकरी नहीं लगी। हम शिवालय नहीं जाते थे, हम मंदिर नहीं जा पाते थे, हमारा विश्वास इतना दृढ़ नहीं था। पहली बार किसी के कहने पर हमने शिव महापुराण की कथा सुनी। मेरा बेटा उदास होकर बैठा हुआ था। अब नौकरी के लिए मैं अप्लाई नहीं करूंगा। मैंने अपने बेटे से कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत चौगनी करो, अपना कर्म करते रहो, सफलता शिवजी देंगे। मैंने अपने बेटे को मंदिर जाना चालू करवाया। मेरा बेटा 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाने लगा, शिवजी को जल चढ़ाने लगा। 6 महीने तक मेरे बेटे ने जल चढ़ाया। 7वें महीने में एक भर्ती निकली और मेरे बेटे ने 7वें महीने में मुझसे कहा, मां 6 महीने से जल चढ़ा रहा हूं, आखिरी बार तेरे वो सियोर वाले महाराज के कहने पर शंकर जी को जल चढ़ाते चढ़ाते 6 महीने निकल गए। आखिरी बार मैं शंकर जी को जल चढ़ाने जा रहा हूं और अब भर्ती निकली है, उसको भर रहा हूं। मैंने अपने बेटे से कहा, भर दे। मेरा बेटा डेमन दास मेरे कहने पर भर्ती भरा और मैंने आपके कहने पर अपने बेटे से भर्ती भरवाई। गुरुदेव, शंकर जी के मंदिर में जाकर कह दिया, मेरी लाज रखे ना रखे पर वो सियोर वाले महाराज की बात रख लेना। बोले, बाबा मेरे बेटे का सिलेक्शन होना चाहिए। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, आज बीएसएफ में मेरा बेटा जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग लग गई और मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़।
एक पत्र है, देखिए। दौलत राम यादव, मैं ग्राम बोरी, तहसील धमदा, थाना बोरी, जिला दुर्ग का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाँ, हाथ हिलाइए, दिख गए, दिख गए। आइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। गुरुदेव, मैं भगवान शंकर के मंदिर कभी नहीं जाता था, शिव पर मेरा विश्वास नहीं था। मेरी धर्मपत्नी पूनम यादव निशा आपके शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी और उसने मुझे मंदिर जाना सिखा दिया। मंदिर जाते, आपकी कथा सुनते सुनते मन में आया कि यदि मेरे बाबा मेरा भंडार भर दें और मेरा कार्य कर दें तो मैं मंदिर तो जाता ही हूं, साथ में पंडाल में कथा सुनूंगा। गुरुदेव, मेरा लगभग 9 से 10 कथा स्थल पर पहुंचा हूं मैं, पर मैं पूरी कथा नहीं सुन पाया। यह मेरी छठी कथा है जिसको मैं पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहा हूं। मैंने नियम लिया था कि 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, बस बाबा कृपा कर दे और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी का क्रम कर दे। और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, 5वां पंडाल है और मेरे बाबा ने सर्वप्रथम मेरी नियुक्ति अनुकंपा में करवाई और अनुकंपा में मेरी नियुक्ति हुई। वो नियुक्ति चली, नियुक्ति होने के बाद मेरे कहीं अनुकंपा से पूरा की पूरा मेरा बाबा ने संभाला और पदोन्नति नहीं हो पाई। तब मैंने बाबा से कहा कि तेरे 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगा, मेरी पदोन्नति जरूर होगी। गुरुदेव, मैं 5 पंडाल की कथा सुनी और 5वां पंडाल मेरा रायपुर का, जैसे ही नवा रायपुर का पूरा हुआ, 12/8/2024 को नवा रायपुर का जब मेरा 5वां पंडाल पूरा हुआ और बाबा ने मेरी पोस्टिंग बढ़ा दी और मुझे पक्का कर दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। आज मेरी बाबा की कृपा से पोस्टिंग भी बढ़ी और मैं वरिष्ठता की सूची में आ गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। ऐसा शिव तत्व हमारे भीतर हो, ऐसा शिव, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। Mutual funds, stocks,